हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। आज मैं काटने जा रही हूँ अपने बालों को, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हो सकता है मेरा ब्लॉग देख के किसी को बाल काटने हो तो वो काट सकता है। तो पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए और बालों को अपने अच्छी तरीके से गीला कर लीजिए। और जब तक गीले नहीं होंगे बाल अच्छे से कटेंगे नहीं। बालों को गीला करके फिर उसमें अच्छे से कॉम्ब करिए। सारे बालों को एक साथ करके कॉम्ब करिए ताकि अच्छे से बाल आपके सुलझ जाएं और हमें काटने में आसानी रहे। मैं हमेशा बड़े कंघी से बाल चोटी करती हूँ, बाल झाड़ती हूँ। छोटी कंघी से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो बाल मैंने झाड़ लिए। अब मैं अपने बालों को 2 पार्ट में करूँगी, ऊपर के अलग और नीचे के अलग। ऊपर के बालों को अच्छे से क्लेचर की मदद से सिक्योर कर लीजिए, अच्छे से बांध लीजिए। जो भी आपके पास हो, हेयर बैंड, क्लिप, अच्छे से उसको ऊपर सिक्योर कर लीजिए। इसके बाद नीचे के पार्ट को अच्छे से कंघी करके हम उसमें 2 पार्ट करेंगे। उसमें भी हम 2 पार्ट करेंगे, आधे अलग और आधे अलग। आधे बालों को अच्छे से हम बांध लेंगे। जैसे हमने ऊपर बांधा हुआ है वैसे ही हम नीचे बांध लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। उसे भी हम क्लेचर की मदद से बांध लेंगे अच्छे से। इसके बाद बचे हुए जो बाल हैं हमारे, जो काटना है, हमें उसमें अच्छे तरीके से कंघी करना है। कंघी करते रहिए ताकि आपके बाल अच्छे से कटते रहें। तो अब जो हमने बाल रखे हुए हैं उसमें भी हमें 2 पार्ट करने हैं, आधे अलग और आधे अलग। तो सबसे पहले हम नीचे के बाल काटेंगे। ऊपर के बालों को उसमें हम 2 पार्ट करके ऊपर के बालों को अलग कर दीजिए। इसके बाद हम नीचे के बाल लेंगे। ऊपर के बाल को पीछे करके हटा दीजिए। फिर हम नीचे के बालों में अच्छे से कंघी करके हम उसमें कटिंग करेंगे। जितने हमें लेंथ चाहिए आप उतनी काटिए। ये देखिए, मैंने अपने बालों को अच्छे से काट लिया। जितने मुझे चाहिए थे, जितने मेरे बाल डैमेज हो गए थे, मैंने उतने बाल अपने काट लिए। अब इसी तरीके से जो भी आपके बाल बचे हुए हैं ऊपर के, वो भी सामने लेके आइए और जितने लेंथ हमने रखी हुई है उतनी ही लेंथ से हमें ये बाल भी काटना है। सारे बाल जो हमने काटे हुए हैं और जो बचे हुए हैं, सारे बालों को एक साथ कर लीजिए और उसमें अच्छे से कॉम्ब करिए। इसके बाद उसे भी हम जो लेंथ हमारी पहले थी उसी को रख के बराबर से हम सामने के बाल भी काट लेंगे। देखिए, मैंने ये बाल भी काट लिया अपने। और देखिए, ऐसे ऐसे चलाती है ना पार्लर वाली, ऐसे करके। बस उसी तरीके से हमें भी अपने बाल काटने हैं। कंघी करते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपके कितने बाल बचे हुए हैं काटने को, कितने हो गए हैं। जो भी कहीं कहीं बच जाते हैं, छोटे मोटे बाल इधर उधर हो जाते हैं ना, कपड़ों में फंस जाते हैं, तो कंघी करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमें ये बाल सिक्योर कर लेना है। अब जो हमने बाल बांधे हुए थे उसको इस पार्ट के बाल को निकाल के, अब जैसे मैंने इधर के बाल काटे हैं, अब उसी तरीके से इधर के बाल भी काटना है। पहले अच्छे से इसमें कंघी कर लीजिए, बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए। बाल मेरे थोड़े से कम गीले हैं। आप जिस दिन आपको बाल काटना हो पहले आप बाल धुल लीजिए, इसके बाद आप बाल काटिएगा। मैंने बाल गीला तो किया था। अब सारे बाल, जितनी लेंथ हमारी इधर की है उतनी ही लेंथ हमें इधर की भी काटनी है। बाल को सामने रख के लेंथ पहले चेक कर लीजिए, इसके बाद ही काटिएगा। तो देखिए, ये मेरे सामने के बाल कट गए हैं। अब बारी है ऊपर के बालों की।
तो ऊपर के बालों में भी हम लोग 2 पार्ट करेंगे। पहले हम लोग जो बाल काटे हुए हैं पीछे के उसको सिक्योर करेंगे अच्छे से, ताकि हम सामने के बाल भी अच्छे से काट सकें। उन बालों को भी अच्छे से सिक्योर कर लीजिए क्लेचर की मदद से। अब ये जो ऊपर के बाल है ना, ऊपर के बाल में भी हमें 2 पार्ट करेंगे। सबसे ऊपर के बाल हम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही पहले उसे क्लेचर की मदद से बांध लेंगे। लंबे बाल होते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बालों की बहुत केयर करनी पड़ती है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गए हैं और इतने ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने आज फाइनल कर ही लिया कि आज तो काट के ही रहूँगी। बीच बीच में बालों को भी काटना ज़रूरी होता है। तो देखिए ऊपर के बाल अच्छे से बांध लीजिए। फिर जो हमारे बचे हुए बाल हैं उसमें कंघी करेंगे अच्छे से। पीछे के बाल हम थोड़े से ले लेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमारी लेंथ कितनी है बालों की, तभी हम सामने के बाल काट पाएंगे। तो मैंने थोड़े से बाल निकाल लिए थे पीछे के। अब ये देखिए उसी के हिसाब से मैं अपने एकदम स्ट्रेट रखी अपने बालों को। मेरे बाल इतने लंबे थे कि मैं स्ट्रेट कर रही थी तो मेरे बाल इधर से छूटते जा रहे थे। तो बाल बिल्कुल हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और उसी हिसाब से अपने बालों को काटिए। जो हमने लेंथ पहले रखी थी वही लेंथ हमें रखनी है, उसी लेंथ के हिसाब से हमें सारे बाल काटने हैं। अब इस साइड के बाल कट गए हैं, अब बचे इस साइड के बाल। उसी तरीके से हमें इस साइड के भी बाल काटने हैं। एकदम स्ट्रेट रखिए और सामने देखते रहिए कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, हाथ बिल्कुल सीधा रखिए। जैसे हमारे नाक, हाथ सीधा करो एकदम नाक के साइड, बिल्कुल नाक के सीधा होना चाहिए। उसी तरीके से ऐसे अपने बालों को काटिए और बालों को बार बार कंघी करके देखते रहिए। जो छोटे बड़े देखिए मेरे भी थोड़े से छोटे रह गए थे, थोड़े बड़े रह गए थे। अब बारी है, अब हम नीचे के बालों को अच्छे से बांध लेंगे। सारे बाल एक साथ करके नीचे के बालों को जो हमने काटे हुए हैं सारे बाल एक साथ कर लेंगे। मैं बार बार देख रही थी कि कैसा लग रहा है, ख़राब तो नहीं हो गया, ख़राब तो नहीं हो गया, पर नहीं हुआ। फाइनल आप लोग भी देखिएगा, बाल अच्छे कट गए। अब जो है बाल पीछे के सारे बाल बांध लेंगे। अब बारी है सामने के बाल काटने की। तो सामने के बाल को भी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। बीच से मांग निकाल के हम 2 पार्ट में करेंगे। साइड से नहीं निकालना है मांग, बीच से ही निकालना है ताकि दोनों बाल बराबर हों। अगर आप साइड से निकालेंगे तो आपके बाल 2 अलग अलग तरीके से कटेंगे, इसीलिए बीच से मांग निकालिए। और जो हमारी लेंथ पहले की है थोड़े से बाल निकाल के उसी हिसाब से हमें सामने के बाल भी काटने हैं। ऐसे ही होता है लेयर कट। लेयर कट में भी आप अपने, जैसे मैंने 3 पार्ट में अपने बालों को काटा है, वो और बहुत सारे पार्ट करते हैं छोटे छोटे पार्टों में। पहले सबसे नीचे के पार्ट काटेंगे, फिर उसके ऊपर का, फिर लास्ट में सबसे ऊपर। तो ये और ज़्यादा मतलब ये लेंथ के हिसाब से और बढ़ाते जाते हैं बाल ऊपर का। तो ये देखिए मैंने अपने बाल पीछे के जो थे थोड़े से निकाल के उसी हिसाब से मैंने सामने के बाल भी काट लिए हैं। मैंने सामने के बाल नहीं काटा ज़्यादा, क्योंकि बाल अभी तो काटने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब छोटी करो तो और वो इधर उधर से निकलने लगते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और लेयर में क्या होता है ना, बाल एक जैसा करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए सिंपल कटिंग ज़्यादा अच्छी है। छोटी भी कर सकते हो और पोनी भी कर सकते हो, क्लेचर भी लगा सकते हो,
जैसे आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो। लंबे बाल तो सिंपल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि लंबे बाल तो देखो हर टाइम इंसान खोल के नहीं रख सकता, इसीलिए सिंपल कटिंग रहती है तो ठीक रहता है। फिर देखिए जैसे मैंने इधर के बाल काटे वैसे ही हमें लेंथ देख के अपने इधर के भी बाल काट लेने हैं और देखते रहना है कि छोटा बड़ा कहीं कोई बाल बच तो नहीं गया। मैं बहुत सावधानी से अपने बाल काट रही थी और ये मेरे बाल कट चुके हैं। अब सारे बाल मिला के देखते हैं कैसा लग रहा है। देख रही थी कि कहीं लेंथ छोटी बड़ी तो नहीं हो गई, लेकिन नहीं हुई। अच्छे से सावधानी से काटोगे तो अच्छे से बाल कट जाएंगे। अब ये देखिए मैंने अपने सारे बाल एक साथ कर लिया है और अब इसमें अच्छे से कंघी करिए, बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए। कभी कभी छोटे बड़े बाल बच जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो आप फिर से अपने बालों को बराबर कर सकते हैं। तो पहले फिर अपने बालों को अच्छे से कंघी करिए। अब ये देखिए मेरे फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? आप भी हेयर कट करके बताइएगा कि आप लोग कर पाए या नहीं। तो प्लीज़ अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।